दोस्तों, अगर आप 2025 में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज है कि कहाँ करें, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप ये देख रहे हैं संडी द इन्वेस्टर। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पर्सनल फाइनेंस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के टिप्स शेयर करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए, बिकॉज इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, मीन्स महंगाई जो बढ़ रही है, अगर हमारा और आपका पैसा अकाउंट में पड़ा है तो वो धीरे धीरे अपना वैल्यू लूज़ हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट उस जो लॉस हो रहा है उस वैल्यू को कम करता है और इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हमको रिटर्न देता है, ताकि हम इन्फ्लेशन रेट से ऊपर रहें और इन्फ्लेशन को बांधना ना पड़े। दूसरा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान 2025 में तो म्यूचुअल फंड सही है और एसआईपी बेस्ट है। आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। लॉन्ग टर्म में एसआईपी जो है 12 से 15% रिटर्न देता है मिनिमम। बिगनर के लिए दोस्तों एसआईपी एक परफेक्ट एग्जांपल है। जितना आप रेगुलर रहेंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा एसआईपी में। दोस्तों, आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें हाई रिस्क है लेकिन हाई रिवार्ड भी है। मतलब हमारा रिस्क भी ज़्यादा है लेकिन हमको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। और तीसरा, आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। सेफ़ है बट लो इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड यानी डिजिटल गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। आई डोंट बिलीव कि फिजिकल गोल्ड उतना ज़्यादा रिटर्न देते हैं, क्योंकि उसमें हमको मेकिंग चार्ज इंक्लूडेड रहता है प्लस जीएसटी रहता है। आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए, उसमें मेकिंग चार्ज नहीं देना। और तीसरा, आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटल के रूप में भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो मार्केट के फंड्स हैं जो रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आप 500-1000 रुपये से भी स्टार्टिंग आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करें या फिर कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप कोई भी एक अगर अकाउंट ओपन कीजिए और उसके तहत आप स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है कि आपके इमरजेंसी समय में आपको सपोर्ट करता है। वो इमरजेंसी कभी भी आ सकता है और इमरजेंसी फ़ंड में आपको कितना पैसा रखना है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना मंथली एक्सपेंस है। मिनिमम 6 महीने का जो एक्सपेंस है आप उसको 6 महीने का कैलकुलेट करके एक साथ में इमरजेंसी फ़ंड में रख सकते हैं। और ये इमरजेंसी फ़ंड आपको कैश में नहीं रखना है, आप कहीं आरडी के रूप में रख सकते हो या फिर आप सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हो, जिसमें थोड़ा-थोड़ा हमको ब्याज मिले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। सैंडी द इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे ही धीरे-धीरे कुछ न कुछ आपको टिप्स बताते रहेंगे। थैंक यू।